जी मित्रों, नमस्कार। क्लास 10th वालों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही होगी आप लोगों की। नहीं भी चल रही है तो भाई बढ़ा दो। एट द एंड मेरा यही कहना है, नहीं भी चल रही है तो प्रैक्टिस बढ़ा दो भाई। प्रैक्टिस इज द ओनली की। ठीक है भाई। और वो किस चीज़ की है? वो हर चीज़ की है आपके लिए फिलहाल तो। भाई बात समझ भाई। प्रैक्टिस में कुछ भी कोताही मत बरतना, मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ। खासकर जितने बच्चे 15-20 बच्चे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं भाई, मेरा आपको यही कहना है कि आपकी प्रैक्टिस पर कहीं भी एक वीक पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना है। और ठीक है भाई, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। आज क्वेश्चन लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 सर्कल का भाई। ये कह रहा है कि यार अभी रुकना भाई, जरा ये लाइटिंग गड़बड़ कर रही है थोड़ा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है दैट prove that the tangents drawn at the end of diameter of a circle are parallel। निहायत ही इजी क्वेश्चन है, समझना है पहले कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि आपको टेंजेंट बनानी है एट द एंड ऑफ द डायमीटर। समझना भाई ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सर्कल, ये मेरा सर्कल है भाई। अब अगर मैं इसकी डायमीटर ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं इसके अंदर एक डायमीटर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंटर आर, सॉरी सेंटर ओ, तो ये कह रहा है कि इसके एंड पर जो इसके एंड पॉइंट कहां है? इसका एंड पॉइंट एक तो ये है भाई, फॉर एग्जांपल मैं से कहता हूं P एंड दिस इज Q। ये कह रहा है कि इसके जो एंड पर आप टेंजेंट डालोगे कुछ इस टाइप से, ये टेंजेंट्स भाई, ये टेंजेंट्स जो होंगी पैरेलल होंगी। फॉर एग्जांपल मैं इन टेंजेंट्स को कहता हूं दिस इज AB एंड दिस इज CD। तो ये मेरी टेंजेंट है भाई, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P और Q, दैट इज एंड ऑफ द डायमीटर। कोई समस्या? ये कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों होंगी ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी भाई। क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल प्रूव करना है, इससे बहुत ज्यादा आसान है। समझना भाई कैसे। पहले इस चीज को थ्योरेटिकल समझो। हमने पढ़ा है कि अगर सेंटर से मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कराऊं तो वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ये तो बिल्कुल पक्की बात है भाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में जब भी सेंटर से इसे टच करूंगा भाई, यानी इसे ज्वाइन कराऊंगा, तो ये क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। किसके? किसके? परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा टेंजेंट के। कोई समस्या? तो समझना भाई इसने कहा क्या। गिवन क्या है? गिवन लेट AB एंड CD आर द tangents। AB and CD are the tangents drawn at the end of the diameter P and Q। ये इसके डायमीटर के एंड से P और Q, और हमने वहां टेंजेंट ड्रॉ करी। समझना भाई जरा इसे। ये मुझे प्रूव कराना चाह रहा है कि प्रूव करो आप, टू प्रूव कि भाई जो AB आपने ड्रॉ करी वो CD के पैरेलल है। ठीक, सिर्फ 2 से 3 लाइन में आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। समझना बस ध्यान से। इसका प्रूफ है भाई, सिंस AB इज द टेंजेंट। AB क्या है भाई? टेंजेंट, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट POC इज P। AB टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? P है भाई। एंड OP इज द रेडियस। OP क्या है इसके लिए? रेडियस का काम कर रही है। देन वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट POC, अगेन कह रहा हूं POC इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of the tangent and circle। समझना भाई। we know that the line joining the center and the point of contact of tangent and circle, यानी उन दोनों का point of contact जो मिला देगा is perpendicular to the
टेंजेंट, ये टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, दैट इज ये जो होगा ये मेरा 90 डिग्री आ गया भाई। बताओ कोई समस्या यहां तक? दैट इज, क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा एंगल OPB 90 डिग्री है भाई? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा सिमिलरली, अभी पूरी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सिमिलरली मेरा एंगल OQD ये भी 90 है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली करके आपने लिख दिया कि मेरा एंगल OQD भी 90 आएगा, सिंस एंगल OPB एंड एंगल OQD फॉर्म्स है पेयर ऑफ, समझना भाई, इस एंगल को क्या कहते हैं वो समझ लो जरा। एक तो होता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड, भाई ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है PQ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ, या फिर हम इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, देन एंगल OPQ प्लस एंगल OQD मस्ट बी कितना, 180 डिग्री। तो ये भी 90 आया, ये भी 90 आया, ये मेरा 180 हुआ, दैट इज 180 इक्वल्स टू 180। तो ये बात मेरी सही है कि ये को इंटीरियर का पेयर है, और अगर ऐसा है देन AB इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब ये है कि मेरा जो AB है वो CD के पैरेलल है। आपने बखूबी 9th क्लास में समझा होगा हमारे से कि भाई, जिसे अगर नहीं पता इस चीज का, भाई वो लाइन्स एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट देख लेना 9th में जाके। अगर ये जो मेरी लाइन है बीच में, जिसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो किसे पैरेलल लाइंस को कट करके निकलते हैं, उन्हें ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो भाई साहब इसके अगर ये इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाएगा, इन्हें को इंटीरियर कहते हैं, तो वही पॉइंट मेरा क्या प्रूव कर देगा कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, और मुझे इसमें यही प्रूव करना था। चलिए भाई, नोट कीजिए एक बार। जी, तो भाई माय डियर मित्रस, आज का क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ध्यान रखना कि आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है, और ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी की इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।